हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आज आपको एक बेहद ही खूबसूरत परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट इम्प्रेशन दिखा रही हूँ। इम्प्रेशन की देसी और हाइब्रिड दो वैरायटियाँ होती हैं। ये हाइब्रिड वैरायटी का है। देसी वैरायटी की हाइट ज़्यादा होती है, उसकी पत्तियों के आकार भी कुछ बड़े होते हैं और कई कलर वैरायटी में मिलने वाला एक खूबसूरत सा पौधा परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है और कई कलरों में इस समय नर्सरी में ये पौधा मिल जाएगा। 60 रुपीज़ से लेकर 80 रुपीज़ तक ये हमारे वहाँ मिल रहा है और बहुत ही सुंदर ये पौधा है और इसके फ्लावर काफ़ी दिनों तक बंच में बने रहते हैं, जिससे ये पौधा बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देता है। इस पौधे को आप हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं। हैंगिंग में ये पौधा बहुत ज़्यादा सुंदर दिखाई देता है। ये एक सेमी शेडेड प्लांट है, इसको ज़्यादा धूप की आवश्यकता नहीं होती है। तो इस पौधे की केयर हम कैसे करें, कौन सा फर्टिलाइज़र रखें दें, आउटडोर रखें या इंडोर, चलिए दोस्तों जानते हैं इस इम्प्रेशन प्लांट के बारे में। मैं शांति जोशी, गार्डनिंग विद शांति जोशी में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक बेहद ही खूबसूरत पौधा दिखा रही हूँ इम्प्रेशन का। और इस पौधे को मैं छोटा सा पौधा लेके आई थी, ये मुझे 60 रुपीज़ में मिला था और आज मेरे वहाँ इतनी ज़्यादा ये फ्लावरिंग कर रहा है, पूरा प्लांट फूलों से भरा हुआ है। एक छोटे से पॉलीथीन बैग पर लगा हुआ था। मैंने इसे तुरंत इसकी मिट्टी चेंज करी और मैंने एक छोटे से पॉट में इसको 6 इंची पॉट में लगाया हुआ है। आप इसे 6 इंची से लेकर 9 इंची पॉट में लगा सकते हैं। पॉट की गोलाई ज़्यादा होनी चाहिए, जिससे ये पौधा पूरे पॉट को कवर कर लेता है। हैंगिंग बास्केट में भी आप इसे लगा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा सुंदर पौधा है दोस्तों। जहाँ तक इसकी मिट्टी की बात करें, इसको एकदम वेल ड्रेन मिट्टी चाहिए। इसको ज़्यादा टाइट मिट्टी नहीं बनानी है। जिसमें मैंने बनाई थी 40% गार्डन सॉयल, 30% इसमें मैंने मिलाई थी गोबर की खाद, सड़ी हुई गोबरी खाद, और इसमें 20% सैंड और 10% धान की भूसी इस्तेमाल की थी। क्योंकि इस पौधे की जो रूट होती है बहुत बारीक बारीक सी होती है। बिल्कुल हल्की मिट्टी बनाएंगे तो बहुत आसानी से ये फैल जाती है और बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग करती है। टाइट मिट्टी में ये ख़राब हो जाता है और ये इतना डेवलप नहीं करता है। तो जहाँ तक हो मिट्टी एकदम पोरस मिट्टी बनाएं, हल्की मिट्टी बनाएं तो ये बहुत अच्छी ग्रोथ करता है। पानी की जहाँ तक बात करें दोस्तों, इस पौधे की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इसमें फंगस बहुत तेज़ी से लगती है। तो पानी का विशेष ध्यान रखें। पानी इसमें ओवर वाटरिंग बिल्कुल ना करें। ऊपर से पौधे में पानी बिल्कुल ना डालें, साइड से पानी डालें और देखें कि जब पानी पूरी तरह से सूख गया है तभी पानी डालें। ओवर वाटरिंग से ये एकदम फंगस लग जाती है और पौधा एकदम मर जाता है और ख़राब हो जाता है। तो पानी का विशेष ध्यान रखें। अगर पानी आप डाल रहे हैं तो फंगिसाइड पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, पानी के साथ मिलाकर उसमें दे सकते हैं। पानी का विशेष ध्यान रखें। ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है और ड्रेनेज का विशेष ध्यान रखेंगे तो ये पौधा आपके गार्डन पर सालों साल चलता रहेगा और फ्लावरिंग करता रहेगा। जहाँ तक सनलाइट की बात करें दोस्तों, तो ये एक सेमी शेडेड प्लांट है। इस समय सर्दियाँ हैं ज़्यादा हैं तो आप इसे धूप में रख सकते हैं, परंतु बहुत तेज़ धूप में इसकी पत्तियाँ झुलस जाती हैं, फ्लावर भी सूखने लगते हैं। तो इसे आप 1-2 घंटे की धूप में रख सकते हैं सर्दियों में, और गर्मियों में इसे सेमी शेड में रखें तो ये बहुत लंबे समय तक फ्लावरिंग करता रहेगा। तेज़ धूप में इसकी पत्तियाँ और फूल झुलस जाते हैं तो ये फ्लावरिंग भी नहीं करेगा। तो धूप में इसे ना रखें, बहुत तेज़ धूप में ये पौधा ख़राब हो जाएगा। क्योंकि ये सेमी शेडेड प्लांट है, इसको ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं होती है। सर्दियों के इलाके में जहाँ सर्दियाँ ज़्यादा पड़ती हैं तो ये हमेशा, अगर आप इसे धूप में भी रखेंगे तो वहाँ चल जाएगा। जहाँ गर्मियाँ ज़्यादा पड़ती हैं तो इसे आप सेमी शेड में रखें तो ये प्लांट आपके गार्डन पर बना रहेगा। इस प्लांट को कटिंग से लगाना बहुत ही आसान है। एक प्लांट से आप इसके कई प्लांट बना सकते हैं। कटिंग बहुत आसानी से इसकी लग जाती है। अगर हम थोड़ा सा पानी का विशेष ध्यान रखें और इसे इसकी जगह निश्चित रखें तो ये पौधा सालों साल आपके गार्डन पर बना रहेगा। कई कलर में ये पौधा मिलता है, मनचाहा कलर लाकर आप लगा सकते हैं। अगर अभी तक आपने ये पौधा नहीं लगाया है तो इस समय भी आकर लाकर लगा सकते हैं। जहाँ तक फर्टिलाइज़र की बात है दोस्तों, इसे आप लिक्विड फर्टिलाइज़र में मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, सरसों की खली का
पाउडर बना के भी दे सकते हैं ड्राई में, और इसे आप लिक्विड में भी बनाकर दे सकते हैं। गोबर की खाद बिल्कुल सड़ी हुई डालें। एक बार वेल्डन मिट्टी बनाएं तो ज़्यादा इसको कंपोस्ट की ज़रूरत नहीं होती है, पर एक बार आप 15-20 दिन में आप एक बार इसे सरसों की खली लिक्विड फॉर्म में बनाकर देंगे तो ये पौधा आपके गार्डन पर काफ़ी लंबे समय तक फ्लावरिंग करता रहेगा। अप्रैल मई तक ये फ्लावरिंग करेगा, और अगर आप इसे सेमी शेड में रखेंगे और गर्मी से बचा कर रखेंगे तो सालों साल ये आपके गार्डन पर बना रहेगा। ये एक परमानेंट पौधा है। अब फंगस का इसमें अटैक हो जाता है तो ये जल्दी से ख़त्म हो जाते हैं। फंगस का विशेष ध्यान रखें, पानी इसमें कम डालें तो ये पौधा आपके गार्डन पर बना रहेगा, और एक प्लांट से आप इसके कई प्लांट भी बना सकते हैं। बहुत ही सुंदर ये पौधा दिखता है। हैंगिंग बास्केट में ये और ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देता है। अगर आपके गार्डन पर धूप कम आती है या सेमी शेडेड एरिया आपके पास ज़्यादा है तो इस पौधे को आप अपने गार्डन पर ज़रूर लगाएं। कई कलर वैरायटी में ये पौधा मिलता है। आपका गार्डन रंग बिरंगे फूलों से भर जाएगा। दोस्तों, मेरे द्वारा बताई गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आपने ये पौधा अभी नहीं ख़रीदा है तो इस समय भी नर्सरी से लाकर इस पौधे को लगा सकते हैं, और इस समय आप इसकी कटिंग भी लगा सकते हैं। कटिंग बहुत आसानी से लग जाती है। अगर एक बार आपने ये पौधा ख़रीद लिया है तो फिर आपको दोबारा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि एक प्लांट से ही आप इसके कई प्लांट बना सकेंगे। बहुत आसानी से कटिंग से ये पौधा लग जाता है। फिर मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। थैंक यू।